हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। बिहार में अभी बहुत सारे एग्जाम होने हैं और उसी को देखते हुए जो बिहार के प्रीवियस एग्जामों में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सलूशन मैं लेकर आ रहा हूँ। और ये जो आपका यूथ पब्लिकेशन का बिहार मैथ्स कैप्सूल है जिसमें लगभग 3300 प्रश्न है, उसका सलूशन मैं कराऊंगा। और इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जो है औसत यानी एवरेज का जो पार्ट है उसको देखेंगे। एवरेज में टोटल जो है 56 प्रश्न है, तो इसको दो पार्ट में यानी 28-28 क्वेश्चन का जो है अलग अलग दो वीडियो में इसको सॉल्यूशन कराऊंगा, जो कि बिहार के आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। इससे आपको जो है प्रीवियस एग्जाम का ट्रेंड भी पता चलेगा कि बिहार में जो एग्जाम हुए हैं उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 है, क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 है तथा पी और आर की मासिक औसत आय जो है औसत मासिक आय कितना है 5200 रुपये। तो पी का मासिक आय पूछ रहा है। तो जब भी आपसे जो है दो का औसत दिया है पी और क्यू का औसत, तो पी और क्यू का औसत क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू बाई टू, और ये दे रखा है कितना 5050। यहाँ से आपके पास पी और क्यू का योग पता हो जाएगा, दो से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10,100। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्यू प्लस आर पता हो जाएगा, दो गुना 6250 यानी 0, 10, 4, 1, 5 और ये 12,500। और आर प्लस पी पता हो जाए आपके पास कितना 2 गुना 5,200 यानी 10,400। तो अगर इन सबको आप जोड़ दोगे तो P प्लस पी 2P हो जाएगा, Q प्लस क्यू 2Q हो जाएगा और R प्लस R 2R हो जाएगा, यानी 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। इधर कितना हो गया 10, 20,000 और 12,000, 32,900 और ये 33, टोटल आपके पास यहाँ 33,000 हो जाएगा। तो P प्लस क्यू प्लस आर आपके पास आ जाएगा कितना, इसका आधा हो जाएगा 16,500। ठीक है, हमें क्या पता करना है P पता करना है, तो Q और R को घटा देंगे। Q और R कितना है Q प्लस R मिलके 12,500, तो 12,500 इसमें से क्या करेंगे Q प्लस R को घटा देंगे तो यहाँ से P बच जाएगा कितना जाएगा 4,000। ठीक है, तो ये एक तो बेसिक तरीका आपके पास ये हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी दो दो का पेयर करके जो है तीन डेटा आपको देता है और किसी एक का पूछता है, तो याद रखिएगा कि P प्लस क्यू बाई टू और इसमें हम ऐड कर दें P प्लस आर बाई टू, और इसमें से अगर हम घटा ले Q प्लस आर बाई टू को, ध्यान दीजिएगा ये कितना है आधा P है P बाई टू और ये आधा Q है Q बाई टू। ये भी क्या है आधा P, अगर इसको हम लिखे P बाई टू प्लस Q बाई टू लिख सकते हैं ना, प्लस P बाई टू प्लस R बाई टू और ये माइनस Q बाई टू प्लस R बाई टू माइनस का R बाई टू माइनस हो जाएगा माइनस R बाई टू। तो देखिएगा R बाई टू कैंसिल, Q बाई टू कैंसिल, P बाई टू प्लस P बाई टू कितना हो जाएगा 2P बाई टू यानी P आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर P और Q के औसत में जोड़ दे P और R के औसत को, ठीक है, और उसमें से Q और R का औसत घटा दे तो हमारे पास क्या बचेगा P, यानी P को हम इतना लिख सकते हैं। और ये सारा डेटा आपको दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है। P और Q का औसत कितना है 5,050 और P R और का औसत कितना है 5200 और Q प्लस R का Q और R का औसत कितना है 6,250। तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा 10,250 माइनस 6,250, यहाँ से 4,000। ठीक है, यही आपसे अगर मान लीजिए क्यू पूछता तो क्या करते, जो दो क्यू वाला है उसको जोड़ लेते P और Q आर को जोड़ लेते और किसको घटा लेते P और R को घटा लेते। आर पूछता तो क्या करते आर वाला दोनों को जोड़ लेते, क्यू आर और पी आर को जोड़ लेते और पी क्यू को घटा देते। तो यहां से आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर।
यदि 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 25 है तथा 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 8 है तो 14 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा। 9 का औसत दिया है कितना, 9 का औसत दिया है 25, तो योग कितना हो जाएगा 9 गुना 25 यानी 225, और 5 का औसत जो है आपके पास, 5 का औसत दे रखा है कितना 8, तो योग कितना हो जाएगा 40। तो टोटल 9 और 5 14 का योग क्या हो जाएगा, 14 का योग हो जाएगा 40 और 225 यानी 265, तो औसत निकल जाएगा। ठीक है, औसत क्या हो जाएगा 265 भागा 14, तो 14 एकम 14 12, यानी ये तो फ्रैक्शन दशमलव में आएगा जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये लगभग 19 दशमलव समथिंग आएगा। अच्छा, दूसरा इसका तरीका जो है इसके लिए वैसे तो क्वेश्चन का डेटा बहुत आसान है, आप गुना करके ही जोड़ जोड़ के इस तरह से ही बनाओगे तो ज्यादा आसान होगा। दूसरा डेविएशन तरीका है, और यहाँ पे गैप ज्यादा दिख रहा है तो डेविएशन में भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 9 विद्यार्थी का कितना है, 9 विद्यार्थी का 25 है और 5 विद्यार्थी का औसत अंक कितना है 8 है, आपको टोटल 14 का चाहिए। ठीक है, तो औसत का मतलब भी एक और होता है, औसत का बहुत सारे मतलब होते हैं। ठीक है ना, औसत का एक मतलब यही है कि प्रत्येक का बराबर भाग। ठीक है, प्रत्येक का बराबर भाग। 9 का औसत 25 है, मतलब क्या 9 विद्यार्थी है, प्रत्येक को कितना कितना है 25 25 25 है, और इधर 5 विद्यार्थी है तो इस प्रत्येक का कितना है 5 5 5 है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबको बराबर भाग दे देते हैं। ठीक है, सबको बराबर भाग, और जनरली जो हम लोग छोटा वाला है उसको चूज करते हैं। हम मान के चलते हैं कि छोटा वाला जो टोटल 14 है उन प्रत्येक को कितना कितना मिला है 8 8 मिला है। ठीक है, प्रत्येक को कितना कितना मिला है 8 8, लेकिन ऐसा तो है नहीं, 9 ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको कितना कितना मिला है 25 25 मिला है, तो देखिए कितना ज्यादा मिल रहा है, 8 से कितना ज्यादा मिल रहा है तो 17 ज्यादा मिल रहा है, यानी प्रत्येक को 17 ज्यादा मिल रहा है। ऐसे है कितने 9, तो 9 को टोटल कितना ज्यादा मिलेगा 9 गुना 17, इतना फाजुल डेटा है 8 से एक्स्ट्रा, और इतनी इसको कितना में बांटना है 14 में बांटना है, तो इसमें 14 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो 8 8 तो मिल ही रहा था, उसके अलावा एक्स्ट्रा इतना मिल रहा था, तो 8 प्लस 9 गुना 17 बटा 14, चूंकि गुना यहाँ भी करना पड़ेगा तो इससे अच्छा है कि आप योग से निकाल लो। ये तरीका वहां पे है जहां डेटा बराबर है, और ये जो आपका डिफरेंस दिख रहा है दोनों के औसत में, वो ज्यादा अंतर का ना हो, वहां के लिए फायदेमंद। ठीक है, यदि 8 अवलोकनों का जो औसत है वो 16 है और 4 अवलोकनों का औसत 64 है, तो 8 प्लस 4 12 अवलोकनों का। सेम क्वेश्चन है, 8 का दिया हुआ है कितना 64, और 4 का सॉरी 8 का 16, 8 का कितना दिया हुआ है 16। ठीक है, और 4 का कितना दिया है, 4 का दिया है 64, तो आपसे 12 का पूछा है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कितना डिफरेंस है दोनों के औसत में। तो जो डेविएशन से कीजिएगा इससे अच्छा है कि आप उस नजर में गुना करके कर लीजिएगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा आपका कितना 16 8 ना, 16 8 हो जाएगा आपका 128, और इधर हो गया 64 चक 256, यानी टोटल हो गया 64 और 120 284 भागा 12, तो 12 दूना 24 और 4 गड़बड़ हो गया क्या 8 6 14, 5 2 7 1 8 2 1 3 सॉरी 384 ना, तो 12 3 36 और 12 दूना 24, तो औसत कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी जो आपका 12 अवलोकन है उसका टोटल मिलाकर औसत 32 हो जाएगा। फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत जो है वो 15,000 रुपए है। यदि उनकी कीमतें 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में है तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत क्या है। ठीक है, 3 वस्तु का जो है कीमत का अनुपात दिया हुआ है और इनका औसत कीमत दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि पहला का 3x है, दूसरा का 5x और तीसरा का 7x, तो इनका औसत क्या कैसे निकलेगा, तीनों को जोड़कर 3 से भाग कर देंगे, और यही औसत दिया हुआ है कितना 15,000 रुपया। तो 7 5 12 और 3 15x बटा 3 बराबर 15,000, तो यहां से ये कट जाएगा 5 बार में और 5 से ये कट जाएगा 3,000 बार में, यानी x बराबर कितना गया 3,000।
आपसे पूछ रहा है कि सबसे सस्ती वस्तु, तो सबसे सस्ती वस्तु 3x, 3x यानी 3 गुना 3000 कितना का है, 9000 का है। सबसे सस्ती वस्तु 9000 का है, ऑप्शन नंबर डी। एक कक्षा के 7 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। कक्षा अध्यापक को सम्मिलित कर लेने से औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का भार क्या है? ठीक है, 60 विद्यार्थी का औसत जो है, औसत भार वो दे रखा है आपको कितना, 50 केजी, 50 केजी। तो इन सब का योग कितना हो जाएगा, भार का योग कितना हो जाएगा, 60 गुना 50। ठीक है, 60 गुना 50 यानी 3000 केजी। ठीक है, अब टीचर को शामिल कर लिए तो सबका औसत कितना बढ़ गया, सबका औसत 500 ग्राम बढ़ गया। यानी टीचर के आने से अब हो कितने गए, तो 60 विद्यार्थी और एक टीचर हो गए, कक्षा अध्यापक हो गए, यानी 61 हो गया। तो 61 का जो औसत है वो औसत अब क्या हो गया, 50 केजी प्लस में 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब 0.5 केजी, यानी कह सकते हैं 50.5 केजी अब हो गया। तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा आपके पास 61 गुने 50.5। ठीक है, तो अगर ये 50 से उसमें गुना कर ले 61 में, तो 0 और ये 5 और 6 5 30 होता, और साथ ही में 0.5 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30.5, यानी 3080.5 हो जाएगा। ठीक है, तो टीचर छोड़ के सिर्फ विद्यार्थी का कितना है 3000, और टीचर को लेकर कक्षा अध्यापक को लेकर 3080.5। इसमें से 3000 अगर घटा दे, विद्यार्थी का सिर्फ घटा दे, तो कितना बचेगा 80.5 केजी, जो कि किसका वेट हो जाएगा, किसका भार हो जाएगा, अध्यापक का भार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं बनाना है, ये बेसिक तरीका है ये समझाने के लिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से नहीं बनाना है। थोड़ा सा जो है यहाँ पे समझना होगा, औसत सारा खेल समझने का है। ठीक है, 2-3 बातें अगर आप समझ गए तो औसत के क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाएगा, 1 लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए बात को यहाँ क्या समझना है कि 60 विद्यार्थियों का औसत आयु 50 केजी है। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक का कितना कितना 50 50 सबका, पहला का 50, दूसरा का 50, तीसरा का, इस तरह से 60 का कितना है 50 है। अब एक टीचर आया, कक्षा अध्यापक आए और औसत भार सबका क्या हो गया, बढ़ा दिए। कितना बढ़ा दिए, 500 किलोग्राम, 500 ग्राम। कहने का मतलब जो टीचर आ रहे हैं वो इस औसत वेट से ज्यादा का आ रहे हैं। मान लीजिए जो शिक्षक आ रहे हैं वो भी अगर 50 केजी के ही होते तो क्या औसत बढ़ता, औसत नहीं बढ़ता। क्यों, क्योंकि जो 61वां आ रहा है वो भी 50 का, अब पहले से ही सबका कितना कितना है 50 है, तो 50 वाला कोई बंदा फिर से आएगा तो क्या होगा कि जो औसत वेट है उस पर कोई फर्क नहीं होगा। अगर ज्यादा लेकर आएगा, मान लीजिए 55 लेकर आया, तब क्या करेगा, ये 61वां व्यक्ति जो है यानी जो शिक्षक है वो अगर 55 केजी में होते तो निश्चित है औसत वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, जो शिक्षक है मान लीजिए वो 45 केजी के ही है, अब पहले से औसत 50-50 चल रहा है, तो टोटल का औसत अब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो ये बात को आपको समझना है कि शिक्षक के आने से वेट जो है, औसत वेट वो 500 किलोग्राम 500 ग्राम बढ़ रहा है। 500 ग्राम बढ़ रहा है, इसका मतलब कंफर्म है कि ये जो शिक्षक आए हैं वो 50 केजी जो औसत वेट है उससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 61 का जो है वेट बढ़ गया है कितना 500 ग्राम, यानी टोटल कितना एक्स्ट्रा लेकर आए हैं। तो टोटल कितना एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, तो प्रत्येक का 500 ग्राम, तो 61 का कितना हो जाएगा 61 गुना 500 ग्राम यानी 0.5 केजी। तो इतना एक्स्ट्रा लेकर आए हैं 61 गुना 0.5 केजी, यानी 50 प्लस 30.5 कितना हो जाएगा 80.5 केजी। ठीक है, बात आई समझ में कि अगर शिक्षक भी 50 केजी के आते तो औसत वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शिक्षक के आने से प्रति व्यक्ति 500 ग्राम बढ़ गया। औसत बढ़ गया 500 मतलब क्या, प्रति व्यक्ति 500 ग्राम औसत वेट बढ़ गया। यानी शिक्षक जो है वो एक्स्ट्रा वेट लेकर आए हैं, 50 से एक्स्ट्रा लेकर आए हैं। कितना एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, तो 500 ग्राम बढ़ा है, किसका किसका बढ़ा है, टोटल 61 में प्रत्येक का 500, यानी टोटल 61 गुना 0.5 यानी 500 ग्राम एक्स्ट्रा वेट लेकर आए हैं। यानी शिक्षक जो है वो 30.5 केजी एक्स्ट्रा लेकर आए हैं। अगर 50 लेकर आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है मतलब टीचर का वेट कितना है 80.5। ठीक है,
आशा करते हैं ये चीज समझ में आ गया। और ये चीज अगर समझ में आ गया तो औसत का आप समझो कि आधा चीज समझ गया। ठीक है, औसत में ये प्रत्येक वाला भाग आप समझ गए ना, तो आधा चीज औसत का समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है किसी वस्तु की कीमत 1995 से 96 में 5%, 96 से 97 में 8% और 97 से 98 तक 77% बढ़ जाती है, तो 95 से 98 तक की कीमत में औसत बढ़ोतरी क्या है? तो देखिए प्रत्येक साल का दिया हुआ है, पहले साल का 5% है, दूसरे का 8 है और तीसरे का 77 है, तो औसत कैसे निकलेगा? तीनों को जोड़कर 3 से भाग कर देंगे, हो गया। तो 13 और 77 कितना? 90/3 यानी 30% की प्रत्येक साल की बढ़ोतरी है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या को क्या करेंगे? जोड़ के और 10 से भाग कर देंगे। पहला कौन हो जाता है? 2, अगला 3, अगला 5, अगला 7, अगला 11, फिर 13, 17, उसके बाद आपका 23 और अगला 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन छूट गया? 2 3 5 7 11, अच्छा 19 छूट गया ना। 17 के बाद 19, 23 और 29। ठीक है, टोटल 10 हो गए और 10 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 5 5 10 और 17 और 11 28 41 58 और ये 77 और 23 100 और ये 129/10 यानी 12.9। आंसर सी। और इस चीज को याद ही रखिए, बहुतों बार हर एक तरह के एग्जाम में ये चीज पूछा गया है कि प्रथम 10 आभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, तो बच्चों को याद भी हो जाता है 12.9। यदि 10 अध्यापकों का वार्षिक औसत आय जो है 25,000 हो और शेष 2 अध्यापकों में प्रत्येक की वार्षिक आय 20,000 हो, तो शेष अध्यापकों की वार्षिक औसत आय क्या हो? ठीक है, 10 का दिया है टोटल, 10 का दिया है कितना? 25,000 और इसमें से 2 का है 20,000, तो बाकी 8 का पूछा है कि क्या होगा। तो योग से भी निकाल सकते हो, डेटा कोई बड़ा नहीं है। अगर योग देखे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। 25,000 गुना 10 यानी 2.5 लाख। और ये आपका हो गया कितना? 20,000 गुना 2 यानी 40,000। तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,10,000। और ये 2,10,000 कितने का है? 8 का है, तो 8 से भाग कर देंगे औसत निकालने के लिए। ठीक है, तो 8 दूना 16, 5 8 6 48, 2 8 दूना 16, 8 5 40, 26,250। ऑप्शन नंबर ए। एक तरीका तो ये है जो कि इस तरह के डेटा के लिए सही है, लेकिन अगर डेटा है मतलब थोड़ा सा हार्ड हो तब क्या करेंगे? देखिए, तब जाएंगे डेविएशन में कि प्रत्येक का 10-10 है, तो बाकी इस 8 का भी कितना होना चाहिए था? 25,000। 10 में प्रत्येक का कितना है औसत? 25,000। तो इस 8 का भी क्या होना चाहिए? 25,000 होना चाहिए। लेकिन इस 10 में 2 का कितना है? 20,000 है, यानी ये छोड़ कर जा रहा है, ये एक्स्ट्रा छोड़ कर जा रहा है। कितना छोड़ कर जा रहा है? 5,000 है ना, प्रत्येक में 5,000 छोड़ कर जा रहा है। तो ये 5,000 जो छोड़ कर जा रहा है वो बाकी 8 को बढ़ाएगा। ठीक है, तो 5,000 2 में तो टोटल कितना? 10,000। 2 गुना 5,000 ये एक्स्ट्रा छोड़ कर जा रहा है और ये एक्स्ट्रा कितना में बटाएगा? 8 में बटाएगा। तो इस 8 का औसत 25,000 होता, लेकिन इस 2 का औसत कम होने के कारण इस 8 का औसत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10,000/8। 25,000 प्लस 10,000/8, तो 8 दूना 8 एकम 8 और ये आपके पास कितना आ गया? 2 8 दूना 16, 8 5 40 और ये यानी 1250। 0,526। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो डेविएशन से। कह रहा है यदि x प्लस 3, x प्लस 6, x माइनस 9 और x प्लस 15 का जो औसत मान है वो 10 है, तो x का मान। तो सबको जोड़ देते हैं, कितने? 1 2 3 4 5। x प्लस 3, x प्लस 6, x माइनस 9 और x प्लस 15 भागा 5 बराबर 10। तो 5x ये हो गया, 6 3 9 9 कैंसिल, यानी 5x प्लस 15 बराबर में हो गया 50, यानी 5x बराबर 35, यानी x बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। ऑप्शन नंबर ए।
यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत माद जो है माद है वो 20 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। प्रथम n प्राकृत संख्या का माद क्या होता है, n प्लस 1/2। याद रख सकते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्या का माद क्या होता है, n प्लस 1/2, और ये दे रखा है आपको कितना, 20। तो n प्लस 1 बराबर 40, यानी n बराबर कितना हो गया, 39 हो गया। ठीक है, अब एक चीज यहाँ और अब ध्यान रखना कि लगातार संख्या का जो औसत है ना, लगातार, लगातार का मतलब गैप समान होना चाहिए। जैसे आप लिखते हो ए प्रथम n प्राकृत संख्या मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कहां तक, n तक। तो इन सभी संख्या का गैप क्या है, बराबर है, तो इसको बोलते हैं लगातार संख्या। लगातार संख्या का औसत निकालना है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, सिंपल। ठीक है, कोई भी संख्या गैप कितना का भी हो लेकिन लगातार होना चाहिए। जैसे 2 4 6 8 10 12 14, इसका हमें औसत निकालना है, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, नहीं। देखिए ये लगातार है, सबका गैप बराबर है, तो एक बार पहला लेंगे 2 और अंतिम लेंगे 14/2। ठीक है, तो लगातार संख्याओं का औसत निकालने का तरीका क्या है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ये आपको कहाँ कहाँ काम करेगा, प्रथम प्राकृत संख्या में, प्रथम विषम संख्या में, ठीक है, प्रथम n सम संख्या में। तो जो भी संख्या लगातार है वहां पे आपको ये ध्यान में रखना है कि लगातार संख्याओं का औसत प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ठीक है, 12 आंकड़ों का माध्य जो है 14 है। बाद में पता चला कि -24 की मान की जगह भूलवश 24 लिखा चुका है, तो वास्तविक माध्य क्या होगा। तो देखिए 12 का माध्य दिया हुआ है 14, तो योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 12 गुना 14। ठीक है, लेकिन इसमें हमें लिखना था -24, लिखा गया है क्या, 24। तो 24 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये जो 24 जो गलती से लिखा है उसको निकाल देंगे, जो हमको चाहिए, कौन चाहिए, -24, तो उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो गया कितना, 12×4 = 48 और 12×4 = 16, माइनस का माइनस माइनस 24 यानी -48। तो ये आपके पास आ गया 120। ठीक है, यानी सही योग कितना था, 120 था। तो औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा 120/12 को है ना, तो 12 से भाग कर देंगे यानी 10। तो सही औसत क्या था, 10 था, ऑप्शन नंबर ए। बात आई समझ में, योग कितना हो गया, 12 गुना 14। अब हमको लिखना क्या था, लिखना था -24, लेकिन गलती से क्या लिखा गया, 24। तो हम जो गलती से लिखा है उसको निकाल देंगे, और जो हमको सही चाहिए वो जोड़ देंगे। तो गलती से कौन लिखा गया था, 24 निकाल दिए, कौन हमको चाहिए तो -24, तो -24 जोड़ दिए। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल डेटा में योग से ऐसे निकाल दोगे। लेकिन अगर यही डेटा थोड़ा बड़ा होता या हार्ड डेटा होता तब क्या करते। ठीक है, तब देख लीजिए इस क्वेश्चन का भी तरीका क्या करते हैं। औसत जो है आपका 14 तो था, ठीक है, 14 था औसत। डेविएशन जो हो रहा है सिर्फ इसके कारण हुआ है, एक नंबर के कारण, कि हमें चाहिए था क्या, -24, लिखा गया 24। तो 24 क्या करेंगे, घटा लिए, और इस -24 को क्या किए, जोड़ दिए। इस -24 को क्या किए, जोड़ दिए। तो इतना जो डेविएशन आया, ये डेविएशन सब में बांट देते हैं, यानी 12 में बांट देते हैं। ठीक, तो ये हो गया 14 प्लस कितना, -48/12, 12×4 = 48, यानी 14 प्लस माइनस -4 बराबर 10। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करिएगा। 14 सबका रहता ही अगर कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक नंबर के कारण हुआ। तो जितना आपको जोड़ना है, ठीक है, वो डाल लीजिए, और जो गलती से आ गया उसको निकाल दीजिए। जितना डेविएशन हुआ वो सब में क्या कीजिए, बांट दीजिए। तो इसका आंसर आपका ए नंबर 10 है। कह रहा है x-5, x-10, x+15 और 5x का माध्य क्या होगा। तो कितने, 2 4, सबको जोड़कर 4 से भाग कर दीजिए। x-5 प्लस x-10 प्लस x+15 और प्लस में 5x बटा में 4। तो 4x और -15 और इधर +15 कैंसिल हो गया। अच्छा ये 9 1 5x है ना, तो 1 3 और ये 8x हो जाएगा, और ये -15 + 15 कैंसिल, यानी 8x/4 यानी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि प्रथम x प्राकृत संख्याओं का माध्य 5x/9 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो प्रथम x प्राकृत संख्या का माध्य क्या हो जाएगा, x + 1/2। अभी बताए हैं प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य n + 1/2, तो x + 1/2, और ये दे रखा है कितना, 5x/9। क्रॉस गुना करेंगे, 9x + 9 बराबर 10x, यानी x बराबर कितना हो गया, 9 हो गया, ऑप्शन नंबर डी।
किसी वर्ग कक्ष में 20 विद्यार्थी हो तथा उनमें से प्रत्येक 10 विद्यार्थी की लंबाई 150 सेंटीमीटर, 6 विद्यार्थियों की 142 सेंटीमीटर तथा अंतिम 4 की लंबाई 132 सेंटीमीटर हो तो उस वर्ग कक्ष के कुल विद्यार्थियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात करें। 10 का जो है औसत लंबाई 150 है, 6 का औसत लंबाई 142 है और 4 की औसत लंबाई 132 है। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल 20 का बताइए कि औसत माध्य ऊंचाई, यानी माध्य ऊंचाई क्या है, मतलब औसत ऊंचाई क्या है। ठीक है, औसत और माध्य का मतलब एक ही होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपका ये हो गया। तो इसमें दो तरीका है, एक तो वही है योग का तरीका, गुना करके सबको जोड़ के भाग कर दीजिए। दूसरा है डेविएशन का तरीका। ठीक है, डेविएशन का तरीका क्या है कि अगर इसमें हम लोग क्या करें, ये आपके पास है, किसी को ले लीजिए, सबसे छोटा वाला भी ले सकते हैं, 132 ले सकते हैं, 142 जो भी है, तो हम बीच वाला ले रहे हैं कि 142। हम मान के चलते हैं कि सबका माध्य कितना है, 142 है। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, प्रत्येक में 8 ज्यादा है। तो 10 में कितना ज्यादा हो जाएगा, 10 में 80 ज्यादा हो जाएगा, 8 गुना 10। अब ये देखिएगा ये कितना है, कम है, 10 कम है, तो प्रत्येक में कितना हो जाएगा, चूंकि 4 है ऐसे, तो 4 है और प्रत्येक में 10 कम है, तो 40 क्या हो जाएगा, कम। इतना का डेविएशन आ रहा है और इसी डेविएशन को 20 में क्या करना है, बांट देना है। तो 20 में बांट देंगे तो 142 तो होता ही, लेकिन इतना का डेविएशन आ रहा है कितना, ये 40/20, यानी प्रत्येक का औसत 2 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 144। यानी पूरा 20 का जो औसत है वो कितना है, वो 144 है। ऑप्शन नंबर ए है। n प्रेक्षणों का जो माध्य है वो 12 है तथा उन प्रेक्षणों का योग 132 हो तो n का मान ज्ञात करना है। n प्रेक्षणों का माध्य 12 दिया हुआ है और उन प्रेक्षणों का योग 132। तो n प्रेक्षणों का माध्य 12 है तो योग कितना हो जाएगा, 12n, 12 गुना n, परीक्षण n है और उनका माध्य 12, तो योग 12n, और यही योग दिया हुआ है कितना, 132। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा, 12 से कट जाएगा, 12 कम 12, 12 कम 12, यानी 11। n का मान कितना हो जाएगा, 11। क्या है, सोम मंगल तथा बुध का माध्य तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। मंगल बुध तथा बृहस्पति का माध्य तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा तो सोमवार का तापमान क्या होगा। तो आपको क्या दिया है, सोम मंगल और बुध का औसत तापमान 25, तो योग कितना हो जाएगा, 25 गुना 3 यानी 75 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद मंगल यानी ट्यूसडे, बुध और बृहस्पति का जो है ये दिया हुआ है कितना, 42, तो योग कितना हो जाएगा, 42 गुना 3 यानी 6 और ये 112। उसके बाद आपको क्या दिया है, बृहस्पतिवार का टेम्परेचर दिया हुआ है 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर इसमें से हम इसको घटा लें, यानी 126 में से इसमें से सोमवार, मंगलवार और बुधवार जो 75 है, इसको इसमें से घटा ले तो क्या क्या देखिए घट जाएगा, मंगलवार का घट जाएगा और बुधवार का घट जाएगा। यहाँ आ जाएगा गुरुवार माइनस सोमवार, कितना आ जाएगा, ये आपके पास 1 और ये 5, 51 डिग्री। यानी गुरुवार और मंगलवार के टेम्परेचर का अंतर कितना है, 51 डिग्री है। गुरुवार को आपका दिया हुआ है 22 डिग्री, सोमवार का पूछ रहा है तो उधर भेज देंगे, तो -51 बराबर, ये तो माइनस में आ जाएगा, यानी m बराबर कितना हो जाएगा, -29 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ऑप्शन है -29, तो ये -29, एकाएक कितना ठंडा पड़ गया है ना, 22 था, 25 था, एकाएक -29 हो गया। तो इसका चूंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन में ऑप्शन है -29 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -29 डिग्री सेल्सियस। 21 छात्रों का माध्य भार 21 केजी हो तथा उनमें से एक 21 केजी भार वाले छात्र को हटा दिया जाए तो उस छात्र को हटाने पर बने समूह का माध्य भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कितना जो है, अभी इस बात पे चर्चा किए हैं कि 21 का औसत वेट भी 21 केजी है। अब इसमें से कोई 21 केजी वाला को लाए या 21 केजी वाला को हटाए, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। कुछ ज्यादा लेकर आएगा कोई तो फर्क पड़ेगा, कोई कम लेकर आएगा तो फर्क पड़ेगा, कोई ज्यादा वाला निकल गया तो फर्क पड़ेगा, कोई कम वाला निकल गया तो फर्क पड़ेगा। लेकिन 21 केजी औसत ही है और 21 केजी वाला को हटा दे
तो कोई औसत में फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो औसत अभी भी कितना होगा? 21 केजी है। देखो और टिक मारो वाला क्वेश्चन। बात आई समझ में? 21 छात्रों का औसत माध्य भार जो है, यानी माध्य भार कितना? 21 केजी। और उसमें से 21 केजी वाला को ही एक हटा दिया, कोई फर्क पड़ेगा? प्रत्येक का 21 21 21 21 है। 21 में प्रत्येक का 21 21 21 है। वो 21 वाला को हटा दिए तब 20 को बचा, उसका भी औसत भार कितना रहेगा? 21 ही रहेगा। ठीक। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या है? देखिए अभी बताया कि सम, विषम, प्राकृत ये सब क्या होता है? लगातार संख्याएं होती हैं। और लगातार संख्या का औसत निकालने का तरीका क्या है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या, तो प्रथम तो 2 हो जाएगा और 10वां कौन हो जाएगा? 20। 20 गुण 10, 2 गुना 10, यानी जो 20वां संख्या होगा आपका वो क्या हो जाएगा? 20। तो पहला 2, अंतिम 20 बटा 2, यानी 22 बटा 2, यानी 11। एक तरीका तो ये है। दूसरा अगर आपको याद रखना है कि प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का जो औसत, प्रथम इन सम प्राकृत संख्या का जो औसत होता है वो n+1 होता है। याद रखिएगा, प्रथम n सम प्राकृत संख्या का जो औसत होता है वो क्या हो जाता है? n+1 हो जाता है। यहाँ प्रथम 10 है तो 10 + 1 11 हो जाएगा। इतना याद नहीं है तो आप सीधा से क्या करिए, इसको याद रखेगी। सम संख्या लगातार होती है तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। अच्छा, विषम की केस में भी याद रखिएगा कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का औसत जो होता है वो n ही होता है। वो क्या होता है? n ही होता है। यानी अगर हम प्रथम 10 विषम संख्या का औसत कहें तो 10 ही हो जाएगा। प्रथम 20 विषम संख्या का औसत 20 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 11 है, ऑप्शन नंबर। लगातार 9 विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या, ये देखिए यहाँ शुरू वाला सम नहीं है, प्रथम नहीं कर रहा है, बीच का कोई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लगातार मतलब बीच में कोई है, प्रथम 9 विषम संख्या नहीं, बीच में कोई 9 विषम संख्या है जिसका औसत आपको दे रखा है कितना? 53। वो संख्या कोई भी हो सकती है, तो आपको क्या करना है? छोटी संख्या निकालनी है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, संख्या मान लेते हैं कि पहला x है, अगला x+2 होगा, चूंकि सम विषम में 2 का गैप होता है, अगला x+4 होगा, और इस तरह से 9 वो संख्या मानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 9 को विषम संख्या का औसत दिया हुआ है 53, जो कि खुद एक विषम है, तो एक संख्या तो आपका यही हो जाएगा 53, जो औसत है वही हो जाएगा। टोटल कितनी संख्या है? 9। तो बच गए कितने? एक 53 हो गया तो 8, 4 इसके आगे होंगे और 4 इसके पीछे होंगे। ठीक है, 4 इसके आगे और 4 इसके पीछे। तो 53 के आगे कौन? 55, उसके आगे 57, उसके आगे 59, इसके पीछे कौन? 51, 49, 47 और 45। हो गए आपके 9 संख्या, देख लीजिए। ठीक है, तो इन सभी का औसत की 53 आपको जोड़ के निकाल सकते हो, आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है? सबसे छोटी, तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं थी, 4 इधर भी है ना, 3 ही हुआ, 61 इसका हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या 45, सबसे बड़ी संख्या 61। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको अगर डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करोगे? 53 में से हमें क्या 4 पीछे चाहिए ना, और चूंकि 2 का गैप होता है तो 4 गुना 2 कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 53 - 8 यानी 45। अब डायरेक्ट निकाल सकते हो। आगे चाहिए कि बड़ी संख्या चाहिए, तो 53 + 4 गुना 2 यानी 61 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या को हटा लिया जाए तो नया औसत 15 हो जाता है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या को हटा लिया जाए तो औसत क्या हो जाता है? 15 हो जाता है, हटाई गई संख्या। योग से निकालना है, योग से निकाल लो, डेटा आसान है। योग कितना हो जाएगा? 6 गुना 20 यानी 120, और एक संख्या हटा लेंगे तो क्या को बचेगा? 5। अब योग कितना, औसत कितना हो गया? 15, तो योग हो जाएगा 75, यानी जो निकाली गई संख्या है वो संख्या कितना हो जाएगा? 25 और 20 45, ऑप्शन नंबर डी। डेविएशन से करना है, क्योंकि डेटा बहुत आसान है, आप आराम से योग से निकाल सकते हो, लेकिन अगर डेविएशन से करना है तो समझो कि 6 का औसत 20 है, यानी प्रत्येक का 20-20 होगा। एक को हटा दिया और औसत क्या हो गया? 15 हो गया, यानी औसत कम हो गया।
एक को हटाइए, 6 का है, एक को हटाए तो औसत क्या हो गया आपका, एक कम गया, यानी 15, सॉरी 5 कम गया। मतलब क्या कि जो गया है वो 20 से ज्यादा लेकर गया है, 20 से ज्यादा लेकर गया है, यानी 20 से ज्यादा तो लेकर जाएगा। कितना ज्यादा लेकर गया है, तो प्रत्येक का 5-5 कम कर दिया। पहले औसत कितना था, 20-20, और 15-15 हो गया, यानी प्रत्येक का 5-5 लेके गया है, और ऐसे 5 का कम किया है, यानी 5 × 5 कितना, 25 एक्स्ट्रा लेकर गया है। तो 20 तो था ही उसके पास, अब 25 एक्स्ट्रा लेकर गया है तो कितना हो जाएगा, 45। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है, तो तीनों संख्याओं में अंतिम संख्या क्या होगी। तो 3 संख्या तो इसमें मानना होगा क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है। तो अब पहला मान लो x, दूसरा x+2 और तीसरा x+4। कह रहा है कि ये जो इनका औसत है वो प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। तो औसत क्या हो जाएगा, x+2 + x+4/3। प्रथम संख्या यानी x का 1/3 से 12 अधिक है। तो इधर हो गया 3x + 6/3 बराबर x + 12 36/3। 3 से 3 खत्म, यानी 2x बराबर उधर जाएगा तो 30, यानी x बराबर कितना हो गया, 15। आपसे पूछ रहा है कि 3 संख्याओं में सबसे अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या कौन है, x+4। यहाँ पे गलती करेंगे बच्चे, 15 टिक लगा देंगे ना। अंतिम संख्या x+4 यानी 15 + 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 50 संख्याओं का औसत जो है 30 आया है। बाद में पता चला कि 2 संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई है, तदनुसार सही औसत क्या है। ठीक है, तो अभी इस पे चर्चा चला कि जो गलत लिखे हैं उसको हटा दीजिए, जो सही चाहिए उसको जोड़ दीजिए। तो योग से अगर चलिएगा तो योग जो है कितना हो जाएगा, 50 का 30 यानी 50 × 30 1500। अब इस 1500 में हमको कौन कौन गलती से लिखा गया है, 82 और 13 लिखा गया है। तो 82 और 13 को क्या करेंगे, हटा लेंगे। 82 और 13 को हटा लेंगे और जोड़ देंगे किसको, 28 और 31 को, यानी 1500 - 95, और इधर हो गया आपके पास प्लस का 9 और 5, यानी 1500 - 1 और ये 36 हो जाएगा ना, यानी 1536 1464। ये योग आ गया। अब इसका क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो औसत निकालने के लिए 1464 में 50 से भाग कर देंगे। अगर इसको 100 कर दे, 8 6 दूना 12 4 8 1 9 और ये 2, क्या किए ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए ताकि दशमलव देने में आसानी हो। तो ये 29.28 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका, योग से नहीं करना हो, डेविएशन से करना हो, तो अभी बताएं डेविएशन से कि औसत जो है वो 30 ही होता और जो डेविएशन है वो सबको बांट देते हैं। तो औसत 30 ही होता। अब डेविएशन देख लीजिए, हमको चाहिए कौन कौन, चाहिए आपको 28 और 31, तो इसको जोड़ लिए। और नहीं कौन चाहिए, निकालना किसको है, तो 82 और 13 को निकाल दीजिए और ये सब में बांट दीजिए, तो 50 में बांट दीजिए। तो 30 प्लस कितना हो जाएगा, ये आपके पास ये अभी घटाए थे -36 आया था ना बटा 50, यानी 30 - 36/50 यानी 0.72, यानी 29.28। तो ऐसे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है तथा दूसरी कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। तो दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन कितना है। 40 का 30 है और दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत 15 है, तो टोटल 60 का पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, तो योग से निकालना है, योग से निकाल लो। इसका योग कितना हो जाएगा, 1200 और इसका 300, तो टोटल हो गया आपके पास कितना, 1500। और ये 1500 कितना का है, 60 का है, तो औसत निकालने के लिए 60 से भाग, ये कट जाएगा और ये 30 बार में, सॉरी 25 बार में, 25 छक्का 150। तो ऑप्शन नंबर बी, सभी छात्रों का औसत कितना हो जाएगा, औसत वजन 25। डेविएशन से करना हो तब, डेविएशन से करना हो तब तो किसी एक को ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 15 ले लीजिए। ठीक है, 15 ही ले लेते हैं कि प्रत्येक का 15-15 होता। लेकिन 40 ऐसे छात्र है जिसमें प्रत्येक का 30-30 है, तो कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। कितना में, 40 में, तो 40 × 15 कितना को बांटना है, तो 60 को बांटना है।
15 चौका 60 और 4 से 10 बार में, तो 15 प्लस 10 यानी 25। ठीक है, तो डेरिवेशन से भी कर सकते हैं। पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभी बताएं, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत n प्लस 1/2 यानी 40 प्लस 1/2 यानी 41/2 यानी 20.52। ऑप्शन नंबर बी। परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 75 वर्ष है, लेकिन उनमें से 6 की औसत आयु 74 वर्ष 6 महीने है। तो परिवार के 7वें सदस्य की आयु 7 का दिया है कितना, 75, 7 का 75, तो योग कितना हो जाएगा, योग 75 गुना 7, 7 पचे 35, 7 सते 49 और ये 3 52। लेकिन 6 का जो योग है, 6 का औसत है 74 वर्ष 6 महीना, कहने का मतलब 74.5 वर्ष कह सकते हैं। तो योग हो जाएगा कितना, 6 गुना 74.5 यानी 6 पचे 30 और ये 6 चक 24, 3 27 और 7 छक 42, यानी 6 का योग हो गया 427 और 5 का योग जो है आपका 525। किधर गड़बड़ हो गया, ओहो, 6 पच्चीस 30 और 6 चक 24, 3 27 2 और 7 छक 42 2 44। ठीक है, 447 हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर कितना का आ गया, इधर हो गया 3 और 50 53 और 25 78। तो जो 7वां सदस्य था उसका आयु कितना है, 78 वर्ष। बात आई समझ में। ये 7 का योग है, ये 6 का योग है, तो 7 के योग में से 6 का योग घटा दिए तो क्या बचा, 7वां व्यक्ति का योग। अच्छा, डेविएशन से करना हो तो ये तो योग हो गया, डेविएशन से करना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, इस 7वां सदस्य का भी 75, सबका 75 75, तो 7वां सदस्य का भी 75 वर्ष होता, लेकिन 6 का जो आयु है वो 74 74 है। कहने का मतलब कि 7वां का जो आयु है वो सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा करने का मतलब 75 से ज्यादा है, तभी तो 6 का जो है वो 74.5 है। 7वां सदस्य को लिए थे, औसत क्या हो गया, 75 हो गया, मतलब 7वां सदस्य का आयु जो है वो औसत आयु से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो प्रत्येक में 0.6 0.5, 6 महीना का मतलब क्या, 0.5, ऐसे कितने 6, तो 6 गुना 0.5 यानी 75 प्लस कितना हो जाएगा 3 यानी 78 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अजय द्वारा बेची गई 20 साइकिलों में से 12 साइकिलों की औसत लागत 18,000 है। कुल मिलाकर उसने 3 लाख कमाए, तो 6 साइकिलों का औसत, 12 साइकिल का औसत जो है वो कितना है, 18,000 है। तो योग कितना हो जाएगा, 12 गुना 18,000 यानी 12 8 96 और ये 12 9 216 यानी 2,16,000 और टोटल कितना है, 3 लाख है 20 साइकिल का, तो 3 लाख माइनस 2,16,000 कितना हो जाएगा, 4 और इधर 84,000, 84,000 बच गया कितना का, 8 का, तो औसत हो जाएगा 68, 8 से भाग कर देंगे, 8 एकम 8, 8 पचे नहीं लगेगा जीरो पहले ना, और 8 पचे 40 यानी 10,500। शेष जो 8 साइकिल है उसका औसत हो जाएगा 10,500। ठीक है, और यहाँ चूंकि योग ही दिया हुआ था टोटल का, तो या तो यहाँ से औसत निकालिए फिर डेविएशन लगाइए, या तो योग से ही कर लीजिए। तो जब योग दिया हुआ है ये 20 साइकिल का, तो दूसरा तरीका क्या था कि पहले हम 20 का औसत निकालते हैं, 12 का औसत दिया हुआ है ना, हम पहले क्या करते हैं 20 का औसत निकालते हैं। 20 का औसत कितना हो जाता है, तो 3 लाख टोटल है और 20 से भाग कर देते तो आपके पास आता है 15,000। ठीक है, तो 20 का औसत है 15,000 और इसमें 12 का औसत 18,000, तो आपसे पूछ रहा है कि 8 का औसत। ठीक है, तो 20 का 15,000 तो सबका मान लेते कि हम 15,000 होता, लेकिन इसमें देखिए ये ज्यादा है, 12 में 3,000 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब इस 8 का 15,000 से क्या होगा, कम होगा। कितना कितना कम होगा, तो प्रत्येक में ये 3,000 ज्यादा ले रहा है, तो 12 में कितना ज्यादा लेगा, 12 गुना 3,000, और ये 3,000 गुने 12 कौन भरपाई करेगा, किसमें कमी आएगा, तो ये बाकी 8 में कमी आएगा, तो ये 8 में कमी आ जाएगा। प्रत्येक को 8 को बांट देते हैं 2 से 3 से, और ये 2 बार में 2 से, ये कितना हो जाएगा 1,500 ना, 1,500, तो 15 दिया 45, तो 5,000 माइनस 4,500
यानी 10,500। तो इससे अच्छा योग से भी कर सकते हैं। एक छात्रावास में 75 छात्र हैं। नए दाखिले के कारण 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए और मेस के दैनिक खर्च में 240 रुपए की वृद्धि हो गई, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च में 5 रुपए की कमी आ गई। मेस का मूल्य व्यय क्या था? ठीक है, एक छात्रावास में कितने छात्र थे? 75। नया दाखिला हुआ और 15 छात्र शामिल हो गए, जिसके कारण एक दिन में जितना खर्च आता था मेस का, उसमें 40 रुपया का वृद्धि हो गया। यानी एक दिन में जो टोटल खर्च होता था उसमें 240 रुपए की वृद्धि हो गई, जबकि औसत खर्च जो है प्रति छात्र का, यानी एक स्टूडेंट पर जो खर्च पड़ता था प्रतिदिन का, वो 5 रुपया कम गया। तो मेस का कुल व्यय पूछ रहा है। पहले बेसिक से बनाए, ये मान के चलते हैं कि पहले जो है 100 रुपया औसत खर्च था। पहले औसत खर्च कितना था? 100 रुपया, नए छात्र के आने से पहले। तो योग कितना हो जाएगा? पहले 75 छात्र थे तो 75 गुना x, ठीक है, इतना खर्च डेली का आता था। अब खर्च कितना बढ़ गया? 240। तो टोटल खर्च अब हो गया 240, लेकिन कितने लड़के का? पहले 75, अब 15, यानी 90 लड़के का। तो अब नया औसत क्या होगा? 75x प्लस 240/90, ये नया औसत है। अब कह रहा है कि ये नया औसत पहले के औसत से कितना कम है? 5 कम है। यानी पहले अगर 100 रुपया प्रत्येक बच्चा खर्च करता था, तो अब कितना खर्च कर रहा है? x माइनस 5 खर्च कर रहा है। ये नया औसत है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। 75x प्लस 240 बराबर 90x माइनस 9 पचे 45, 450, यानी 15x बराबर 096, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 15 चौका 60 और 15 छक्का 90। यानी मेस का जो है, पहले जब नया छात्र नहीं आया था उस समय औसत खर्च 46 रुपया प्रति छात्र था। आपसे पूछ रहा है टोटल खर्च, यानी योग पूछ रहा है टोटल छात्र कितने थे? 75 गुना 46। तो 75 गुना 40 अगर होता है तो ये कितना हो जाता है? 3000, और 3000 गुना 75 गुना 6, 75 गुना 6 150, 450, यानी 3450। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये ज्यादा अच्छा हमें लगता है। बाकी इसमें थोड़ा सा समझना होगा। औसत जो निकाले हैं, ये जो औसत निकाला है 46, वो आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है दिमाग खोल कर रखना होगा ये समझने के लिए कि ये जो 5 रुपया का कमी आ रहा है, ये 15 को के आने के कारण कमी आ रहा है, ठीक है। ये 15 जो नया आया इसके कारण ये कमी आ रहा है, ठीक है। अगर ये नया कमी नहीं होता, ये नया छात्र नहीं आते, तो उसमें कमी नहीं होता। ये 5 रुपया की कमी जो है टोटल 90 छात्र के कारण हो रहा है। तो अगर हम पूछे कि ये 90 छात्र टोटल कितना रुपया बचा रहे हैं? 450 रुपया बचा रहे हैं। इस 15 नए छात्र के आने के कारण सबका कितना बच रहा है? 450 रुपया बच रहा है। अभी बढ़ गया है 240। मान लीजिए कि अगर ये कमी नहीं होती, ये 5 रुपया की कमी नहीं होती, तो अभी जो बढ़ना चाहिए था वो एक्स्ट्रा कितना बढ़ना चाहिए था? 450 प्लस 240, यानी 690 रुपया जो है वो आपका बढ़ना चाहिए था 15 नए छात्र आने के कारण। इस बात को समझिएगा, 15 छात्र जो आए उसके कारण क्या क्या हुआ? पहला काम हुआ कि प्रतिदिन का खर्च 240 रुपया बढ़ गया और प्रत्येक छात्र में 5 रुपए की कमी आ गई। अगर हम कहते हैं कि ये 5 रुपए की कमी नहीं होती, जितना पहले लग रहा था उतने लगता, तब अभी का दैनिक खर्च कितना बढ़ता? तो कहे सर ये 5 रुपए की कमी के कारण जो है 450 रुपए टोटल खर्च में कमी आ रही है, और जबकि बढ़ रहा है प्रतिदिन का खर्च 240 रुपया, यानी टोटल मिला के अगर 690 रुपया का खर्च होता इस 15 छात्र के आने के कारण, प्रतिदिन अगर 690 रुपया और खर्च होता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये 690 रुपया प्रत्येक 15 छात्र लेकर आते, यानी इनका औसत निकालना हो तो 15 से अगर भाग कर देंगे 46 रुपया, तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन 15 छात्र का औसत कितना होता? 46 रुपया का खर्च होता है। कहने का मतलब पहले का भी औसत कितना है? 46 है। तो योग कितना हो जाएगा? 75 गुना 46, ठीक है।
तो हम अपने तरफ से तो समझाने का प्रयास किए हैं। अगर इस तरीकों को समझ में आ गए तो ठीक है, वरना आप x मान के योग से भी निकाल सकते हो, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगना। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। 8 संख्याओं का औसत जो है वो 18 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 20 हो जाती है निकाली गई संख्या। तो योग से निकालना है, योग से निकाल लो। 8 गुना 18 144, और ये एक निकल जाता है तो 7 बचा, 7 का औसत 20, तो 20 सते 140। तो 7 जो 8वां संख्या है वो कितना है, जो निकाली गई संख्या है वो 4 है, ऑप्शन नंबर सी। डेविएशन से निकालना है तो देख लो कि अगर वो रहता तो 18 ही औसत रहता सबका, लेकिन जो गया है उसके जाने के कारण जो है बाकी का औसत कितना हो गया, बढ़ गया है। इसका मतलब वो कम लेकर गया है, यानी 18 से कम लेकर गया है। कितना कम, तो देखिए 2 कम लेके जा रहा है। कै गो में, तो ये 7 गो में है ना, 7 गो बचा ना, ये हो जाने के बाद 7 गो में, तो 7 गो का 2 कम लेकर गया, यानी कितना कम लेकर गया है, 14। तो 18 माइनस 14 कितना हो गया, 4 हो गया। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।